अच्छा, अक्षित हमारे साथ हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबसे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास पैसे हैं नहीं है, प्लानिंग है नहीं है, नई गाड़ी कौन लेना चाहता है? हाथ खड़े करेंगे। कोई नई गाड़ी नहीं लेना चाहता? अरे मतलब अगर मान लो गिफ्ट मिल रही हो कहीं से भी, कुछ जुगाड़ तंत्र से मिल जाए, कौन लेना चाहता है नई गाड़ी? कौन ईवी लेना चाहता है? इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन चाहता है उसके पास हो? बहुत कम लोग हैं। 8% लोग फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रहे हैं। आप लेंगे या नहीं लेंगे वो इस सेशन पे डिपेंड करेगा, मुझ पे नहीं, अक्षित पे डिपेंड करेगा कि वो आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सो अक्षित, रेडी? बिल्कुल रेडी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आता है, लोगों को लगता है भाई चार्ज कहां पे करेंगे, चार्जर तो मिलेगा नहीं। तो आप जब चार्जर लगाते हैं मॉल्स में, होटल्स में, ऑफिसेस में, जैसे हमारे ऑफिस में भी आप ही का चार्जर लगा हुआ है, तो किस सोच के साथ लगाते हैं कि यार यहां पे लगाते हैं तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा? सो बेसिकली हम देखते हैं कि कहाँ पे यूज़र डेंसिटी है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, और हम सर्वे करते हैं, हम कार कंपनीज़ के साथ भी काम करते हैं, जिससे हमें सेल्स डेटा मिलता है। और हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे भी 5 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। हम टैक्सी कंपनीज़ के भी साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। उसे देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ, किस एरिया में चार्जर्स लगाने चाहिए, और उसके बाद भी हम ऐसी जगह चार्जर्स लगाते हैं जहाँ आप कुछ कर सकते हैं, चाहे वो मॉल हो, खाने पीने की जगह हो, हाईवे पे ढाबा हो, या ऑफिसेज हों जहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो उधर हम चार्जर्स लगाते हैं। एक चीज और, एक इनपुट आया मुझे मेरी टीम से। हमारी टीम में अमन है, उसका कहना था कि हमारे ऑफिस में चार्जर तो है, मेरी शिफ्ट है 9 घंटे की और चार्जर बताता है 12 घंटे। तो अब वो बेचारा 3 घंटे एक्स्ट्रा काम तो करेगा नहीं, इतना पैसा उसको कंपनी दे नहीं रही है, ठीक है। और गर्लफ्रेंड के साथ भी कितना टाइम स्पेंड कर लेगा, ऑफिस में बुला नहीं सकता। तो ये जो टाइमिंग है चार्जिंग की, ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। या तो फास्ट चार्जर हो, उस पर हम बाद में आएंगे क्योंकि फास्ट चार्जर के पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो टाइम बहुत खर्च होता है, इसको क्या कम किया जा रहा है? कुछ इस पे काम चल रहा है आपकी तरफ से? तो चार्जिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक फास्ट चार्जर जो जनरली डीसी चार्जर जिसे बोलते हैं, और एक एसी चार्जर्स जो स्लो होते हैं। अब जो चार्जिंग स्पीड है, जो एसी चार्जर्स हैं, वो उसका लिमिटेशन चार्जर नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका लिमिटेशन है कि आपकी बिल्डिंग में कितना फ्री इलेक्ट्रिकल लोड अवेलेबल है। तो इट डिपेंड्स कि वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिकल लोड अवेलेबल है। फास्ट चार्जर भी लगाया जा सकता है, बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से कि इतनी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आप 15 मिनट में भी अपनी पूरी गाड़ी चार्ज कर सकते हो। 15 मिनट में आप अप टू 500 किलोमीटर्स तक जाने के लिए भी चार्ज कर सकते हो। तो दैट टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, बट उसकी तरफ मूव करना एक जर्नी है, बिकॉज उसमें एक पैसा भी लगता है चार्जर, फास्ट चार्जर लगाने में। तो टेक्नोलॉजी है, बट वो टाइम लगेगा थोड़ा। बट जो फास्ट चार्जिंग होती है उसके पैसे भी उतने ज़्यादा होते हैं। जैसे मुझे पता चला कि 1 घंटा अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हो 1200 रुपये लग जाते हैं लगभग, और उसमें गाड़ी चलती है 250-300 किलोमीटर। तो अब जब 1200 रुपये हम खर्च कर रहे हैं और 250-300 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो हम सोचेंगे पेट्रोल ही क्या बुरा है। सारे पर्यावरण की जिम्मेदारी हर आदमी सोचता है ना कि मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो कॉस्ट है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आदमी इलेक्ट्रिक भी यूज कर रहा हो, इतने पैसे भी खर्च कर रहा है। तो ये कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है और क्या कम होगी आने वाले टाइम में? करेक्ट। तो जो आप कॉस्ट की बात कर रहे हो वो बेसिकली पब्लिक फास्ट चार्जर की आप बात कर रहे हो, जिसमें भी घंटे के हिसाब से नहीं, बट हम बोल सकते कितना बिजली आपने यूज़ किया उसके हिसाब से पैसा रहता है। तो आपकी गाड़ी आधे घंटे में भी फुल चार्ज हो सकती है, 1 घंटे में भी हो सकती है। बट जनरली जो इसका मैथ्स है वो ये है कि आपको पर किलोमीटर 2.5 से 3 रुपये चलाने के लगते हैं, जो कि सीएनजी से भी कम है। और अगर पेट्रोल से आप देखें तो 1/5 है, ऑलमोस्ट 1/5 या 1/4 है। तो एनीवेज जो आपका रनिंग कॉस्ट है, अगर आप 1 लाख किलोमीटर चलाते हो तो आप 5 से 7 लाख रुपए बचा सकते हो अगर आप फास्ट चार्जिंग पे ही चार्ज करो। लेकिन ये हमने देखा है यूज़र्स का कि 80% चार्जिंग आप अपने घर पे ही करते हो, क्योंकि आपके घर पे भी चार्जर लगता है। तो जो आपकी घर की बिजली है, जो 4 से लेके 6 रुपये तक होती है, उस पे आप चार्जिंग अगर करते हो तो पर किलोमीटर कॉस्ट लेस देन 1 रुपीज़ भी आता है। तो एक्चुअली चलाना बहुत सस्ता है, सीएनजी से भी सस्ता है।
और गाड़ी बहुत अच्छा ड्राइव करती है। तो इफ़ यू मूव टू ईवीज, आई डोंट थिंक यू विल एवर बी एबल टू गो बैक टू एनी अदर व्हीकल। बट वो तभी है ना जब मैं अपने घर पे चार्ज कर रहा हूँ। लेट्स सपोज जैसे हम अभी पिछले दिनों वी वेंट टू अ रोड ट्रिप, हम एक ईवी गाड़ी लेकर गए 12 दिन तक अलग अलग जगह पे। वो एक ब्रांड शूट भी था और जहां हम जाते थे दामाद की तरह हमारा स्वागत होता था। मतलब इतने फीते जैसे पॉलिटिशियंस काटते हैं तो ईवी चार्जर्स के हमने काटे, हम ही से वो लॉन्च हुआ। बट वहां हमने कुछ लोगों को परेशान भी देखा कि यार हमारे घर के पास जो चार्जर है वो काम नहीं कर रहा है, क्या इस चार्जर से चार्ज कर सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि भाई हम एक पर्टिकुलर जगह पे गाड़ी लेके गए, बाकी गाड़ियाँ वहाँ चार्ज हो रही थी, हमारी वहाँ चार्ज नहीं हुई। फिर लकीली रात के 1 बजे स्टैटिक का ही चार्जर मिला हमें, कहीं पे अंदर जा करके हमने ऐप से ढूंढा। तो ये सपोर्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि देखो अभी सबको पता है कि अच्छा गाड़ी पंचर हो जाएगी तो हेल्पलाइंस हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीजें, क्योंकि हम सब वो हेल्पलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं, लास्ट ऑप्शन होता है क्रेन से टो करवा लेते हैं। बट जब इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, वो अगर आप कहीं जाते हो, भाई आपकी चार्जिंग बची है 20%, चार्जर पे आप लगा रहे हो, चार्ज नहीं हो रही है, अगला आसपास कहीं चार्जर है नहीं, ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पेट्रोल डलवा नहीं सकते। इन दैट केस जो असिस्टेंस है वो किस तरह की है और आगे आने वाले टाइम में कितना बढ़ सकती है, ताकि लोग कॉन्फिडेंट हों कि चलो ईवी ले लेते हैं। करेक्ट। सो अभी जो पब्लिक चार्जर डेंसिटी है वो अराउंड, फास्ट चार्जर्स की मैं बात करूं तो 13,000 चार्जर्स हैं पैन इंडिया पब्लिकली, जो एक्चुअली नंबर ऑलमोस्ट डबल हो रहा है हर साल। और अगर मैं पेट्रोल पंप्स की बात करूं वो लगभग 1 लाख पेट्रोल पंप है, बट डायरेक्टली कंपेयर करना सही नहीं है। तो ये जो 13,000 नंबर है, इसका डेंसिटी बढ़ रहा है। इसमें हमारी जैसी कंपनीज चार्जर लगा रही हैं, हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे 7,000 चार्जर्स हैं, कार OEMs लगा रहे हैं, पेट्रोल कंपनीज, फ्यूल कंपनीज लगा रही हैं लाइक IOCL, BPCL, और गवर्नमेंट भी लगा रही है। तो आने वाले टाइम में डेंसिटी तो डेफिनेटली बढ़ेगी चार्जर्स की, लेकिन इसके साथ एक और चैलेंज भी है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे चार्जर्स नहीं चलते हैं। उसके लिए हमने एक बड़ी यूनिक अप्रोच अपनाई है। हम चार्जर्स खुद बनाते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर चार्जर्स बाहर से आते हैं, उनके सर्विस में इशू है, उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता, आपका टेक पे कंट्रोल नहीं है, तो हम सारे चार्जर्स इंडिया में बनाते हैं और वही चार्जर्स लगाते हैं, सो दैट वी कैन अश्योर अप टाइम ऑफ दोज चार्जर्स। इसके अलावा हमने एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया है जिस पे आप रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि चार्जर अवेलेबल है, नहीं है, कोई यूज़ कर रहा है, ख़राब है, किस चीज़ की वजह से ख़राब है, और आप चार्जर पहले एडवांस में भी बुक कर सकते हो, एंड सो यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं राइट डिसीजन लेने के लिए, और टेक क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हमारी टीम भी मेक श्योर कर सके कि ये चार्जर अवेलेबल रहेगा, सही चलेगा, और हम बाकी लोगों को भी एम्पावर कर रहे हैं, दे कैन बाय आवर टेक्नोलॉजी, सेट चार्जर्स एंड अनेबल देम ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा, अभी ना लोगों की एक सोच ये रहती है कि ईवी हम तब लेते हैं जब हमारे पास ना एक और गाड़ी है, ठीक है, ताकि अगर मान लो हमें हिल स्टेशन जाना है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाना है और अपनी गाड़ी पे जाना है, तो कहीं ना कहीं अभी मन में एक डर है कि ईवी लेके जाएं या नहीं जाएं, यार कहीं चार्जिंग खत्म हो जाए, मिले नहीं। तो अभी भी आप सजेस्ट करेंगे कि लोकल सिटी के लिए ही ईवी है, या आप आउट ऑफ स्टेशन 4-5 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंटली कोई बंदा जा सकता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि आज के दिन में बिल्कुल कोई भी ईवी लेके बाहर जा सकता है। चार्जर्स की उतना प्रॉब्लम नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले थी, और जैसे मैंने बताया हर साल ईवी चार्जर्स डबल हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बाहर लेके जा सकते हो। इनफैक्ट होटल्स में आप नॉर्मल प्लग से भी चार्ज कर सकते हो अगर चार्जर अवेलेबल नहीं है तो। एंड इनफैक्ट एटलीस्ट हमने काफ़ी होटल से भी टाई अप किया है, तो हर होटल में आपको चार्जर मिल जाएंगे, तो यू कैन डेफिनेटली गो आउट। आई डोंट सी दैट एज अ चैलेंज। अच्छा, कोई गुड़गांव रहता है यहाँ पे? कोई जो गुड़गांव में रहता हो? जाम बहुत रहता है गुड़गांव में, तो गुड़गांव को मैं बोलता हूँ दूसरा देश। मतलब बॉम्बे जाना ज़्यादा आसान है, गुड़गांव जाना और आना बहुत मुश्किल है। कई बार हम देखते हैं यार गुड़गांव में बहुत लंबा लंबा जाम लग गया, जैसा हम चाइना में सुनते हैं कि 8 घंटे का जाम, 9 घंटे का जाम। अब अगर किसी बेचारे के पास ईवी है, वो उस जाम में फंस गया, घर पे बीवी इंतजार कर रही है, एनिवर्सरी है या कुछ भी है, तो वो तो पेला जाएगा बेकार में, तो गाड़ी बंद हो गई। क्या इलाज क्या है उसका कि वहां अगर आदमी फंस गया, उसके लिए कोई सपोर्ट है? हाँ, नहीं, डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप जाम में भी फंसे हो तो इलेक्ट्रिसिटी में
ज़्यादा एफिशिएंसी है, गाड़ी में जो एनर्जी यूज़ होगी वो कम होगी, लाइक इट्स मोर एफिशिएंट देन अ पेट्रोल व्हीकल, तो आपका पैसा भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। और आपको थोड़ा अभी प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा बैटरी ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अगर 20-30% भी होगा तो आप नहीं फंस सकते किसी भी ट्रैफिक जाम में। उसके अलावा आपको बहुत सारी रोड असिस्टेंट सर्विसेज मिल सकती हैं। अगर आप 0% भी हो जाते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू या हमें भी कॉल करेंगे तो विल टेक योर कार एंड पुट इट टू अ नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन विद इन 15 मिनट्स। तो हमने वो सारे सर्विसेज भी बनाए हैं ताकि लोगों को सुविधा मिले। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? क्योंकि जाहिर तौर पर गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है ईवी को कि भाई पोल्यूशन, अभी दिल्ली में तो जिस तरह की हवा है, मतलब हम सब परेशान हैं उससे, तो हम वैसे भी पोल्यूशन जिस भी तरीके से कम होता हो हमको कोशिश करनी चाहिए। तो आपको चार्जर्स लगाने में गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिलता है, या फिर वही फाइलों पे फाइलें चलती रहती हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है? नहीं, अभी जैसे गवर्नमेंट की फेम स्कीम है, अभी फेम 3 है, तो उससे पहले चार्जर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था गवर्नमेंट का। पहले गवर्नमेंट चाहती थी कि व्हीकल्स आएँ रोड पे, तो उस पर सब्सिडीज़ थी, GST 5% था, और भी काफ़ी बेनिफिट थे, रोड टैक्स नहीं था। लेकिन फेम 3 से गवर्नमेंट ने EV चार्जर्स पे भी फोकस किया है। 2000 करोड़ की पॉलिसी बनाई है जिसमें इंसेंटिव्स मिलेंगे हमारी जैसी कंपनीज़ को सेटअप चार्जर्स। अभी वो हम तक पहुंचनी बाकी है क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली वो पॉलिसी आई है, बट आई एम श्योर दैट दैट रीच अस। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ गुड जॉब। और EV टैरिफ भी एक्चुअली एक स्पेशल टैरिफ है, तो जो हम बिजली लेते हैं डिस्कॉम से आगे देने के लिए, वो भी एक स्पेशल प्राइस पे हमें ऑलरेडी मिलता है, जिससे हमारा बिजनेस थोड़ा और वाइबल होता है, हम और चार्जेस लगा सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है। अगले 5 साल में आपको क्या लगता है कि ईवी कहाँ तक पहुँचेगी? अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात करूँ और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की भी बात करूँ, क्योंकि अभी 8% लोग ईवी ले रहे हैं, मतलब अभी भी लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार उनके दिमाग में ये सारे सवाल हैं कि भाई हम फंस गए। तो अगले 5 साल में आपका प्लान क्या होगा और आपको क्या लगता है कि ईवी कहाँ तक पहुँचेगी एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम? मुझे ये लगता है कि अगले 5 साल में ऑलमोस्ट 30% जो नई कार्स बिकेंगी वो EVs होंगी। उसका रीज़न ये है कि और हर कार मैन्युफैक्चरर अपने EVs ला रहा है, कॉस्ट कम हो रही है EVs की, चलाने की कॉस्ट ऑलरेडी कम है, बेटर मॉडल्स आ रहे हैं। एक सोशल एलिमेंट भी होता है कि अगर मेरे फ्रेंड ने EV कार लिया तो आई ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो 2030 तक या अगले 5 साल तक मुझे लगता है कि 30% नई कार्स EV बिकेंगी, और ऐसे बहुत सारे बाहर के देशों में भी हमने देखा है होते हुए। कुछ कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी 90% तक नई कार EV बिक रही है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। और अगर मैं दूसरे सेक्टर की बात करूं जो कि बसेस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, उधर ऑलरेडी काफ़ी पुश है पॉल्यूशन के लिए, या फिर रनिंग कॉस्ट की वजह से, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक ट्रक्स बहुत सारे इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं, और बसेस पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, इंसेंटिवाइज कर रही है। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से इलेक्ट्रीफाई हो रहा है। अच्छा, अभी जब आपका सेशन डिस्कस हो रहा था बाहर, तो मेरे कलीग हैं, उन्होंने कहा कि EV चार्जर इज़ लाइक लव चार्जर, मतलब आप 1-1.5 घंटा चार्जिंग पे लगा दो और फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ आप एंजॉय कर लो। तो आप एग्री करते हो? अगर गर्लफ्रेंड के साथ टाइम मिलता है तो एग्री करता हूँ। बट वही आदमी बीवी के साथ फंस गया तो? हाँ, मतलब सेम है मेरे लिए। तो मतलब पता चला दोनों में झगड़ा हो रहा है, आदमी कह रहा है जल्दी घर पहुंचता हूं। तो प्रोज एंड कॉन्स बड़े सारे हैं। अच्छा, अगर आपको मतलब मान लो मुझे कन्विंस करना हो या इनमें से किसी को भी कन्विंस करना हो कि EV खरीद लो, तो आप कैसे करोगे? हाँ, नहीं, बहुत सिंपल है। बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव है। जैसे मैंने बताया, इफ़ यू ड्राइव यू विल नेवर बी एबल टू गो बैक टू अ नॉर्मल व्हीकल। चलाने में बहुत ज़्यादा सस्ती है, आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा कि बहुत दूर जाना है, गुड़गांव से दिल्ली जाना है, दूसरे देश में जाना है, तो आपको कभी भी उसका स्ट्रेस नहीं होगा। इट्स 1/5 ऑफ द कॉस्ट, एंड यू कैन ब्रैग टू योर फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी कूल कार टू ड्राइव, कूल व्हीकल टू ड्राइव। दूसरा देश मान लिया आपने भी गुड़गांव को। लेकिन वही जो कॉस्टिंग वाली बात है, जैसा मैंने आपको बताया, जो फास्ट चार्जर है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे 1/5 कैसे हुआ? 1/5 तो अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो,
अपना चार्जर से चार्ज कर रहे हो जो स्लो चार्जर है कि आपने रात को लगा दिया और सुबह तक वो चार्ज होगी, तभी वो कॉस्ट इफेक्टिव माना जाएगा ना। हाँ नहीं, अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो आपको पर किलोमीटर कॉस्ट ₹1 से कम ही पड़ेगी घर पे ओनली। घर पे, तो दैट इज 1/10 ऑफ द कॉस्ट। अगर आप पेट्रोल करते हो तो ₹10 पर किलोमीटर लगभग आपको पड़ता है। ईवी में आपको पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा ₹2.5 से ₹3 मैक्स पर किलोमीटर। तो वो ऑलरेडी लाइक 1/4 आप मान सकते हो, 1/4 कम है पेट्रोल व्हीकल से अगर आप फास्ट चार्ज करते हो, और घर पे करते हो तो 1/10 है सीधा। अच्छा, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ ईवी कितनी पहुँची है और वहाँ के लिए क्या प्लान है? क्योंकि जाहिर तौर पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मेट्रो सिटीज़ जितना डेवलप नहीं है, तो वहाँ, क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं कि हम रास्ते में जा रहे हैं हाईवे पे तो एक अच्छा सा फूड कोर्ट बना हुआ है, वहाँ चार्जर लगा है, आपने चार्जिंग पे लगाई गाड़ी और अपना खाने पीने चले गए, या फिर होटल में लगी है। बट कई जगह ये फैसिलिटी नहीं है। एक जगह हम भी गए थे तो वहाँ एक बंदा था, बड़ा परेशान था, उसने ईवी ले ली। अब उसका कहना था कि जी मेरे घर के पास या मेरी इस विसिनिटी में एक ही चार्जर है और वो पिछले कई दिन से खराब है। अब उसके पास और कोई सपोर्ट नहीं है कि वो जाके चार्ज कर ले, और ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो ये जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ वाला इशू है, ये आप क्या इस पे कहना चाहेंगे कि कब तक वहाँ पे भी ये चीज़ उतनी पहुँच जाए कि आदमी कॉन्फिडेंट हो? नहीं, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिए जा रहे हैं। एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अभी टीयर 1 में टैक्सीज़ में भी ईवीज़ बहुत चल रही हैं, जो अभी टीयर 2 3 में नहीं पहुँची हैं। बट पर्सनल सेगमेंट में क्योंकि बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं ईवी लेने के, तो टीयर 2 3 में ईवीज़ पहुँच गई हैं। इन टर्म्स ऑफ चार्जर्स, मेट्रो सिटीज़ में चार्जर्स ज़्यादा हैं, टीयर 2 3 में कम है। बट आने वाले टाइम में क्योंकि गाड़ियाँ हैं तो इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो एनीवेज चार्जर्स आ जाएंगे और आ रहे हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए कि ईवी की तरफ लोग जाएं, ईवी चार्जर्स भी बढ़े, ओवरऑल एक सबसे इफेक्टिव अप्रोच क्या हो सकती है? देखो, ईवी चार्जर्स बढ़ाने के लिए तो ईवीज़ आनी चाहिए, बहुत सिंपल बात है। क्योंकि इफ़ इट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो चार्जर्स लग जाएंगे, जैसे पेट्रोल पंप भी आपको हर जगह मिल जाता है। ईवीज़ बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ ईवी चार्जर्स नेचुरल है कि आएंगे ही आएंगे। और ईवीज़ प्रमोट करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स की और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की अच्छी व्हीकल्स हैं, कॉस्ट कम हो रही है, तो ये नेचुरल है कि ये होगा ही होगा। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत है नहीं। लेकिन जैसा आपने बोला कि घर पे चार्ज करते हैं तो ये आपको सस्ता पड़ेगा, और जैसा मैंने आपको बताया बाहर वाली चार्जिंग इज़ कॉस्टली। अब कोई आदमी 5-6 दिन के लिए, जैसे हम गए थे 12 दिन के लिए रोड ट्रिप पे गए हैं, आपको बाहर ही चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। या अगर आप अपना चार्जर कैरी भी कर रहे हैं तो आपके पास शायद उतना टाइम नहीं है, आप कहीं पे रात के 2 बजे पहुंचे, आपको सुबह सुबह निकलना है, यू डोंट हैव 8 to 10 आवर्स टू चार्ज, और पेशेंस किसी में नहीं है। तो वहाँ पे लेकिन अभी भी कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है। मान लो मैंने तो बजट ट्रिप प्लान की है, मैं तो 1000 रुपये के ओयो में रुक रहा हूँ, ठीक है, नहीं है हमारे पास पैसे रुकने के। कई दोस्त ट्रिप प्लान कर लेते हैं कि भाई बजट में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब उन बेचारों का रोज का 1000-1200 रुपये चार्जिंग में लग रहा है। ये चीज़ कब तक, जो फास्ट चार्जिंग है उसकी कॉस्ट कम होगी और कब तक होगी? क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं लोगों को डिमोटिवेट कर देता है कि नहीं 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 यार। नहीं, वो कॉस्ट डेफिनेटली कम होगी, कम हो रही है, क्योंकि अभी यूटिलाइजेशन भी स्लाइटली कम है चार्जर्स पे, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी नहीं है, गाड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इन चार्जर्स पे यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, ये कॉस्ट कम आ रही है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये 50-60% हो जाएगी। हो जाएगा। हाँ। कब तक, मतलब आप कितने साल देखते हैं इसमें? 3-4 साल में। 3-4 साल में आधी कॉस्ट हो जाएगी। आधी, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन गाइज मैं इनसे पूछूंगा, आप सब सुनिएगा, क्योंकि वो आपको भी कहीं ना कहीं हो सकता है मोटिवेशन दे। लास्टली, आपकी एज क्या है? 30। तो 30 ईयर में बंदे ने कंपनी भी शुरू कर दी और हम आके बात भी कर रहे हैं, सो दैट इज़ रियली मोटिवेटिंग, एंड आई होप कॉस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी कम हो। और इस बार 2-4 ही लोगों ने हाथ खड़ा किया था ईवी लेने के लिए, अगली बार मैं पूछूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ खड़ा करें। थैंक यू सो मच अक्षित फॉर ज्वाइनिंग अस। No, thank you for inviting me on such a big platform. Thank you so much. Keep making electric chargers and love chargers. Thank you. Thank you.